हेलो प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? टॉप ऑफ द वर्ल्ड यानी खुद को सभी बच्चे खुश हैं, स्वस्थ हैं। तो बताइए, देखो ये आज की हमारी वर्कशीट नंबर 33। तो सभी बच्चे वर्कशीट शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो ये आज की हमारी वर्कशीट है। आपको पता है हमें पहले क्या करना है। सबसे पहले विद्यार्थी का नाम, बच्चे अपना नाम लिखेंगे। यहाँ लिखेंगे अपने कक्षा अध्यापक का नाम। ये हमारी वर्कशीट नंबर 33। क्या डेट है? 12 फरवरी 2021। ये हमारा विषय है सामाजिक विज्ञान इतिहास। ये कक्षा 7 के बच्चों के लिए वर्कशीट है। आज का हमारा टॉपिक है ईश्वर से अनुराग। ईश्वर से अनुराग, ये हमारा टॉपिक है। हमारे आसपास के लोग अलग अलग तरीकों से ईश्वर की भक्ति करते हैं। कोई भजन कीर्तन गाता है, कोई कव्वाली, तो कोई चुपचाप ईश्वर के नाम का जाप करता है। विभिन्न दार्शनिकों ने भक्ति के बारे में अलग अलग विचार दिए हैं। आइए कुछ दार्शनिकों के जो दार्शनिक हैं उनके विचार जानते हैं। यहाँ पर है शंकर जी और यहाँ पर है रामानुज। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। शंकर का जन्म 8वीं शताब्दी में केरल प्रदेश में हुआ था। वे अद्वैतवाद के समर्थक थे। जो शंकर हैं वो अद्वैतवाद के समर्थक थे। अद्वैतवाद के अनुसार जीवात्मा और परमात्मा जो परम सत्य है दोनों एक ही हैं। उन्होंने यह शिक्षा दी कि ब्रह्मा जो एकमात्र या परम सत्य है वह निर्गुण और निराकार है। शंकर ने हमारे चारों ओर के संसार को मिथ्या या माया माना और संसार का परित्याग करने अर्थात संन्यास लेने और ब्रह्मा की सही प्रकृति को समझने और मोक्ष प्राप्त करने के लिए ज्ञान के मार्ग को अपनाने का उपदेश दिया। फिर उसके बाद है रामानुज। रामानुज 11वीं शताब्दी में तमिलनाडु में पैदा हुए थे। रामानुज ने विशिष्टाद्वैत के सिद्धांत को प्रतिपादित किया। विशिष्टाद्वैत के अनुसार आत्मा परमात्मा से जुड़ने के बाद भी अपनी अलग सत्ता बनाए रखती है। वे विष्णु भक्त अलवार संतों से बहुत प्रभावित थे। उनके अनुसार मोक्ष प्राप्त करने का उपाय विष्णु के प्रति अनन्य भक्ति भाव रखना है। भगवान विष्णु की कृपा दृष्टि से भक्त उनके साथ एकाकार होने का प्रमाणन प्राप्त कर सकता है। रामानुज के सिद्धांत ने भक्ति की नई धारा को बहुत प्रेरित किया जो परवर्ती काल में उत्तरी भारत में विकसित हुई। फिर उसके बाद बसवन्ना का वीर शैववाद यानी तमिल भक्ति आंदोलन और मंदिर पूजा के बीच संबंध के परिणाम स्वरूप जो प्रतिक्रिया हुई वह बसवन्ना और अलम्मा प्रभु और अक्कम महादेवी जैसे उसके साथियों द्वारा प्रारंभ किए गए वीर शैव आंदोलन में स्पष्टता दिखलाई देती है। यह आंदोलन 12वीं शताब्दी के मध्य में कर्नाटक में प्रारंभ हुआ था। वीर शैवों ने सभी व्यक्तियों की समानता के पक्ष में और जाति तथा नारी के प्रति व्यवहार के बारे में ब्राह्मणवादी विचारधारा के विरुद्ध अपने प्रबल तर्क प्रस्तुत किए। वे सभी प्रकार के कर्मकांडों और मूर्ति पूजा के विरोधी थे। फिर देखो दर्शन शास्त्र जीवन के अर्थ व मतों से संबंधित विचारों का अध्ययन दर्शन शास्त्र कहलाता है। दार्शनिक शब्द फिलोसफ्स शब्द से आया है जिसका अर्थ है ज्ञान से प्रेम करने वाला। फिर है कर्मकांड, पूजा, यज्ञ आदि से संबंधित धार्मिक कर्म। फिर नेक्स्ट देखो गतिविधि फर्स्ट क्या है। शंकर और रामानुज के विचारों के बारे में कुछ और पता लगाने का प्रयत्न करें। तो बेटा जो भी आपने पढ़ा शंकर और रामानुज के विचार, उनके बारे में कुछ आपको और भी अलग पता करना है जो आपके एनसीईआरटी बुक में दिया गया है, तो आप अच्छे से पढ़ लीजिए। फिर गतिविधि सेकंड देखो, भक्ति के बारे में अपने विचार साझा करें। तो आपको ये भी बताना है भक्ति के बारे में। ठीक है, ये हमारी गतिविधि है, गतिविधि 1, गतिविधि 2। तो थोड़ा सा चलिए जानते हैं। तो ये देखिए बेटा, ये हमारी गतिविधि फर्स्ट है। आचार्य शंकर का ब्रह्म निर्गुण निराकार निर्विशेष है, जबकि रामानुज का ईश्वर सगुण साकार और सविशेष है। आचार्य शंकर का ब्रह्म विशुद्ध चैतन्य है, जबकि रामानुज का ईश्वर आत्म चैतन्य है। आचार्य शंकर के ब्रह्म में सजातीय, विजातीय एवं स्वगत किसी प्रकार का भेद नहीं है, जबकि रामानुज स्वगत भेद को मानते हैं। ये हमारी गतिविधि फर्स्ट हो गई। ठीक है, यहाँ से लिख लेंगे।
फिर नेक्स्ट देखो गतिविधि सेकंड हमारी यहीं पर, ये हमारी गतिविधि सेकंड है कि भक्ति से श्रेष्ठ मानव जीवन में कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता। मनुष्य जीवन की सार्थकता केवल भक्ति में ही है। भक्ति आत्मशुद्धि का परम साधन है। प्रभु ने कृपा करके सभी योनियों में श्रेष्ठ मनुष्य जन्म हमें दिया है, इसलिए भक्ति करके हमें इस जीवन का सदुपयोग करना चाहिए। ठीक है, ये हमारी गतिविधि सेकंड हो जाएगी। फिर नेक्स्ट देखो, तो बेटा नेक्स्ट है देखो हमारे प्रश्न। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न नंबर 1, शंकर किसके समर्थक थे? तो बेटा ये तो भी हमने इसी में पढ़ा था अपनी वर्कशीट में कि जो शंकर है वो अद्वैतवाद के समर्थक थे। ठीक है, अद्वैतवाद फर्स्ट आंसर हो जाएगा हमारा। तो देखो यहाँ पर हम लिखेंगे शंकर किसके समर्थक थे? अद्वैतवाद, अद्वैतवाद। ओके, फिर नेक्स्ट देखो रामानुज किन से बहुत प्रभावित थे? तो बेटा वो किन से अधिक प्रभावित थे? तो ये भी अभी हमने पढ़ा था। यहाँ देखिए कि वे विष्णु भक्त अलवार संतों से, विष्णु भक्त अलवार संतों से बहुत प्रभावित थे। कौन? रामानुज। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? यहाँ पर हम सेकंड में लिख लेंगे रामानुज किन से बहुत अधिक प्रभावित थे, कि रामानुज विष्णु भक्त अलवार संतों से। ठीक है, अलवार संतों से अधिक प्रभावित थे। ओके, फिर नेक्स्ट देखो बेटा प्रश्न नंबर 3, वीरशैव मत के समर्थक कौन कौन थे? तो वीरशैव मत के समर्थक कौन कौन थे ये भी हमने पढ़ा था। अभी यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है वीरशैव वैद्यवाद, तो यहाँ पर इसके समर्थक थे देखो, यहाँ पर है बसवन्ना और अलम्मा प्रभु और अक्कम महादेवी। ठीक है, ये हमारे प्रश्न नंबर 3 का आंसर हो जाएगा, ये लिख लेंगे हम यहाँ से। ओके, फिर नेक्स्ट देखो प्रश्न नंबर 4 हमारा, जाति के प्रति वीरशैवों का दृष्टिकोण कैसा था? तो बेटा ये भी अभी हमने पढ़ा था कि जाति के प्रति वीरशैवों का दृष्टिकोण कैसा था। तो यहाँ पर देखो वीरशैवों ने सभी व्यक्तियों की समानता के पक्ष में और जाति तथा नारी के प्रति व्यवहार के बारे में ब्राह्मणवादी विचारधारा के विरुद्ध अपने प्रबल तर्क प्रस्तुत किए। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, क्योंकि वे सभी प्रकार के कर्मकांड और मूर्ति पूजा के विरोधी थे। तो ये हमारे प्रश्न नंबर 4 का आंसर हो जाएगा, यहाँ से लिख लेंगे हम। फिर नेक्स्ट देखो बेटा प्रश्न नंबर 5 क्या है, अद्वैतवाद विशिष्टताद्वैत से किस प्रकार भिन्न है? तो आपको बताना है। तो देखो यहाँ से हमने पढ़ा था अभी, यहाँ पर देखो कि जो अद्वैतवाद है, अद्वैतवाद के अनुसार जीवात्मा और परमात्मा जो परम सत्य है दोनों एक ही हैं। ठीक है, ये हो गया अद्वैतवाद। और यहाँ पर विशिष्टताद्वैतवाद देखो, विशिष्टताद्वैत के अनुसार आत्मा परमात्मा से जुड़ने के बाद भी अपनी अलग सत्ता बनाए रखती है। ठीक है, तो देखो ये यहाँ से हो जाएगा ये वाला पॉइंट, और ये हो जाएगा ये पॉइंट। तो ये हो जाएगा हमारा प्रश्न नंबर 5 का आंसर। ठीक है, यहाँ से लिख लेंगे हम सभी। समझ में आया आपको? यहाँ से लेकर यहाँ तक और यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये हमारे प्रश्न नंबर 5 का आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधी संदेश। अपने हाथों को नियमित रूप से साबुन एवं पानी से धोइए। तो ये थी आज की हमारी वर्कशीट, सभी बच्चे इसका रिप्लाई करेंगे। मिलते हैं कल नई वर्कशीट के साथ। आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे। बाय बाय बेटा। वीडियो को लाइक कीजिए, सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।